अपने समाज को सभी वर्ग में, किसी जाति का हो, किसी धर्म का है, सबने तय किया है कि बिहार में नई व्यवस्था चाहिए। सारे लोग शामिल सरकार से पढ़ाई नहीं चाहिए, या मुसलमान नहीं है, या मुसलमान सारे अभी भी मेरे सारे लोग विचारधारा के आधार पर बता रहा है समीकरण नहीं चाहिए, विचारधारा के आधार पर आज आप यहाँ देंगे, आप बिहार सर प्रियंका गांधी आज शामिल हुई है आज वोट अधिकार यात्रा में। नबी को गाली देने वाले तो पार्टी में शामिल करके रखे हैं। और ऐसा है कि रेवंत रेड्डी को बिहार में राहुल गांधी कांग्रेस का गठबंधन अगर बिहार है तो ये दिखाता है बिहार के रेवंत रेड्डी यही आदमी है जिसने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए बदल नहीं करना है। इसने बताया कि बिहार के तेलंगाना के डीएनए से कम है। ऐसे व्यक्ति जिम्मेवारी है। यूट्यूबर बेरोजगार थोड़ी सरकार नहीं है, सर SIR में प्रियंका गांधी शामिल हुई है। SIR में आप भी शामिल हो जाइए। वोट अधिकार यात्रा मनीष कश्यप को पार्टी में रखे नबी को गाली देता है और आज हम मुसलमानों का कर रहे सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसा है मेरे भाई गंगा नदी है, गंगा नदी हरिद्वार से शुरू होती है, गंगोत्री से शुरू होती है, 7 नदियां मिलकर हरिद्वार में गंगा बनती है और उसमें रास्ते में छोटी बड़ी कई नदियां नदी नाले सब मिलते हैं। उससे गंगा का कैरेक्टर नहीं बदलता, जो नदी नाले मिलते हैं उनका स्वभाव गंगा में समाहित हो जाता है। गंगा कितनी बड़ी विचारधारा है, इतिहास है, इसमें हर वो व्यक्ति जो अपना इसमें सुधार करना चाहता है उसको ये अवसर है। चुनने के बाद अगर उसने गलती किया तो फिर बताइए पार्टी में ज्वाइन कराती हूँ। ऐसा है बहुत सारे लोग जिसको भाजपा ने दिग्भ्रमित करके हिंदू मुस्लिम का जहर समाज में फैलाकर भाजपा ही एक रस बना लिया या भाजपा के दल में शामिल कर लिया। एक व्यक्ति नहीं है, बिहार में हजारों लोग ऐसे थे तो भाजपा के हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में फंसकर भाजपा को वोट दे दिया। अब हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि उनको फिर से वापस समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उस धारा में जोड़ा जाए जहाँ धर्म के आधार पर वो लोगों से झगड़ा ना करे, लोगों में भेदभाव ना करे। किसी और पार्टी में नहीं ना मिलेगा साथ अगर हम लोग नहीं समाज को सुधारेंगे तो भाजपा का ही ताकत बढ़ेगा। हमेशा से गांधी को सर क्या करेगा सर? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप भी जीतने के बाद जनता का उम्मीद नहीं रखोगे किसी पार्टी में नहीं रखोगे। जन स्वराज पिछले 3 बरस से जो हम प्रयास कर रहे हैं, हमने कहा है कि इसके ईमानदारी और शुद्धता में न कभी आई, जब तक 7 छोड़ है तब तक इसके ईमानदारी और शुद्धता में कोई कमी नहीं हो सकती है। न चुनाव से पहले गठबंधन, न चुनाव के बाद गठबंधन। जब चुनाव 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा
जीते या हारे हम लोग अलग ही रहेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। चलो बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो आपने तो पहले से ही दिलवा दिया है। आप ये बताइए कि मनीष कश्यप जब स्वराज से जुड़ने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं, हम सुधार चाहते हैं। और आज मनीष कश्यप भाजपा और मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बताइए कि जब स्वराज ये बेहतर काम कर रहा है कि कल तक जो व्यक्ति अगर कुछ गलती कर रहा था, अगर वो सुधार करके अगर कुछ बेहतर काम कर रहा है, इसी काम के लिए तो जब स्वराज बना है। सबने तय किया है कि बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में एक नई व्यवस्था चाहिए और उसमें हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा सारे लोग शामिल हैं। मुसलमान उससे अलग नहीं है। क्या मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए? क्या मुसलमानों के बच्चे बेरोजगार नहीं हैं? क्या मुसलमानों के बच्चे पलायन नहीं कर रहे हैं? सारे लोग परेशान हैं। अभी तक उनके पास अवसर नहीं था, रास्ता नहीं था, तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश से डर के उनको लालू जी को वोट देना पड़ता था। अब उनको ये रास्ता दिख रहा है, जनसुराज का रास्ता दिख रहा है, तो सारे लोग विचारधारा के आधार पर जो समीकरण जनसुराज बता रहा है कि MOI समीकरण नहीं चाहिए, विचारधारा आधारित समीकरण चाहिए, वो समीकरण चाहिए जहां आधे से ज़्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर मुसलमानों के साथ मिलकर भाजपा को यहाँ शिकस्त देंगे और बिहार में तरक्की भी होगी और भाजपा को हराया भी जाएगा। सर, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी सारे बड़े नेता कांग्रेस के एक साथ मंच पे दिखे हैं। ऐसा है कि रेवंत रेड्डी को बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस या गठबंधन के लोग अगर प्रचार कराने लाए हैं या उनका चेहरा या उनको दिखा रहे हैं या मंच पर बैठा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि ये लोग बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। रेवंत रेड्डी वही आदमी है जिसने कहा कि बिहार के लोगों का DNA मजदूरी करना है। इसने बताया कि बिहार के लोगों का DNA तेलंगाना के लोगों के DNA से कम है, खराब है। ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस और गठबंधन बिहार में लाकर मंच पर बैठा रही है, तो बिहार के एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है कि इनको यहाँ से उठाकर तेलंगाना में वापस फेंका जाए, ताकि इनको याद रहे कि अगर बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर यहाँ बिहार में आकर वोट क्यों मांग रहे हो।